कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे नए नियम के सर्वेक्षण ने हमें यूहन्ना की प्रथम पत्री तक ले आया है। इस पत्री को अध्ययन करते हुए हमने पिछले चरण में सीखा कि यह एक पत्री निश्चयता दिलाने वाली पत्री है। इसलिए जैसे हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने जैसे कहा है कि हमें मसीह में अपने विश्वास को देखना है कि हमारा विश्वास वास्तविक बचाने वाला है कि नहीं। पास्टर इसमें सहायता नहीं कर सकता कि उसके झुंड के लोगों के विषय में कि उनका नया जन्म हुआ है या नहीं। यह जानना पास्टर के लिए असंभव है, क्योंकि गेहूं के दाने के दृष्टांत से हम जानते हैं वह लोगों के आत्मिक स्थिति को नहीं बता सकता। वे सब जो अपने आप को आत्मिक समझते हैं वे आत्मिक नहीं हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि आत्मिक कौन है? मित्र, पहले यूहन्ना की पत्री में पास्टरों के लिए यह एक सूची है। वे लोग जिनके पास आत्मिक पहचान है, जो सचमुच में मसीह में हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा है, उन्हें आत्मिक लोग कहा जा सकता है। जब यूहन्ना 20वें पद में कहता है कि तुम्हारा तो उस पवित्र के साथ अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, या फिर वह 27 पद में कहता है और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वह तुम्हें सब बातें सिखाता है। यह वह यूनानी शब्द का प्रयोग करता है जो आश्चर्य कर्म करने वाला है। इस पद में पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि तुम्हारे पास आश्चर्य कर्म है, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुम्हें वो आत्मिक बातों को जानने के लिए बनाता है। पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय में जो बातें कहा है, यूहन्ना यहाँ पर वही बातें बता रहा है। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, वह तुम्हारे हृदय में है, और ये आश्चर्य कर्म जबकि तुम्हारे हृदय में है वो आपको सिखा सकता है, ताकि तुम्हें किसी मनुष्य से शिक्षा पाने की आवश्यकता नहीं है। श्रोता, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो विदेश गया हुआ था। वहां पर एक पास्टर ने उसे एक बाइबल पढ़ने को दिया। 3 वर्ष तक वह बाइबल को रात दिन पढ़ता रहा। श्रोता, मैं आपको बता रहा हूं कि वह बाइबल के वचन को जान गया। किसी मनुष्य ने उसे वचन नहीं सिखाया, परंतु पवित्र आत्मा ने उसे पवित्र शास्त्र सिखाया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यह संभव है? यूहन्ना कहता है यह संभव है। यूहन्ना यह भी कहता है, सुनो, यदि सचमुच में तुम में अनंत जीवन है तो उस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक हो गया है। तुम्हारे पास मसीह है, तुम्हारे पास आश्चर्य कर्म है, और ये आश्चर्य कर्म आपको ये बातें सिखाएंगे ताकि कोई भी मनुष्य तुम्हें न सिखा सके। यदि आपके पास आत्मिक पहचान है, यदि आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को खोलें और अनुभव करें कि कोई इसे एक साथ आपके लिए बांधा है, जब आप वचन की शिक्षा को सुने और आपको ऐसा लगे कि कोई आवाज आपसे कुछ कह रहा है, चाहे आप पास्टर का उपदेश सुन रहे हों या संडे स्कूल में शिक्षक की शिक्षा सुन रहे हों, आप क्या सोचते हैं कि किसने इसे एक साथ आपके लिए बांधा है? पौलुस कहता है कि ये वो वचन हैं जिन्हें पवित्र आत्मा सिखाता है। वह आत्मिक लोगों को आत्मिक बातें सिखाता है, और यूहन्ना हमें कहता है कि यह आपके निश्चयता की परिधि का अगला विषय है, क्योंकि यदि आपके पास आत्मिक पहचान है तो आप जाने कि आपके पास पवित्र आत्मा और अनंत जीवन है। ऐसा लगता है कि नए नियम की कलीसिया में जो सैद्धांतिक शिक्षा था वह बहुत ही मौलिक व बुनियादी था। पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय 3 पद में पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। सो इससे ऐसा लगता है कि नए नियम की कलीसिया के संगति में बुनियादी व सैद्धांतिक शिक्षा था, यीशु ही प्रभु है। यूहन्ना ने इसे दूसरे तरह से कहा है। उसने कहा कि यह सैद्धांतिक परीक्षण है जिसके द्वारा आप लोगों को जांच सकते हैं आप यीशु के विषय में
क्या विश्वास करते हैं? यदि कोई मनुष्य कहे कि यीशु मसीहा नहीं है, तो वह मसीही विरोधी है, वह झूठा है। यूहन्ना बहुत कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। उसने सीधा प्रश्न पूछा कि क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है? लोग मुझसे कहते हैं कि वह मसीह नहीं था, परंतु उसमें कुछ मसीहियत था, जैसे अन्य लोगों में रहता है। अनेक लोगों में मसीह था, सो यीशु मसीह मसीह नहीं था। यूहन्ना कहता है कि यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप मसीही विरोधी हैं और आप झूठे हैं, क्योंकि यीशु मसीह है। सो नए नियम की कलीसिया के संगति में यह सैद्धांतिक बुनियादी बातें हैं। जब कोई कहे कि यीशु ही प्रभु है या यीशु ही मसीह है, तो वह बिना पवित्र आत्मा के ऐसा नहीं कह सकता। पवित्र आत्मा उसे ऐसा कहता है। सो यही उसके निश्चयता व उद्धार का प्रमाण है। तीसरे अध्याय में यूहन्ना कहता है कि इस पृथ्वी में हमारे पास दो प्रकार के लोग हैं। हमारे पास परमेश्वर के संतान हैं और हमारे पास शैतान के संतान हैं। फिर यूहन्ना कहता है कि यदि आप इसमें अंतर करना चाहते हैं तो यह बहुत सरल है, पर एक तरह से आप अंतर नहीं कर सकते और एक तरह से कर भी सकते हैं। यीशु ने कहा, उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें जानोगे। सो यूहन्ना ने इसे इस प्रकार से तीसरे अध्याय में कहा है कि शैतान के संतान पाप करते हैं। वे आदत से और नियमित रूप से पाप करते हैं, परंतु परमेश्वर के संतान अपने आदतों से पाप नहीं करते। परमेश्वर के संतान पाप करने के लिए अभ्यास भी नहीं करते। तीसरे अध्याय में ऐसे स्थान हैं जहां पर आप सोच सकते हैं कि यूहन्ना उन्हें पाप से छुटकारा दिलाने का सिद्धता की ओर ले जाने का विषय बताता है। उदाहरण के लिए वह लिखता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसे जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करते हैं वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मित्र, यूहन्ना यहाँ पर जो लिखा है वह बहुत सरल है। आप परमेश्वर के संतान व शैतान के संतान में अंतर बता सकते हैं। उनके जीवन व कार्यों द्वारा बता सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यूहन्ना हमें बता रहा है कि यदि कोई व्यक्ति का नया जन्म होता है और यदि वह मसीह में है, वे आदत से या नियमित रूप से पाप नहीं कर सकते। पाप करना उनका अभ्यास नहीं होगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वे पाप नहीं कर सकते या कभी नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जब वे पाप में पड़ेंगे तो पाप उनके लिए स्वाभाविक नहीं होगा। जब आपका नया जन्म हुआ तो आपके जीवन का तरीका बदल गया और पाप करना आपका नमूना, अभ्यास या आदत नहीं रहा। आप पाप में पड़ नहीं सकते हैं, पर आपको इसकी आदत नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने पहले अध्याय में इसे स्पष्ट कर दिया और कहा, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे हम झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि तुम पाप न करो। यूहन्ना स्पष्ट कह दिया है कि परमेश्वर की संतान के लिए यह साधारण सी बात है कि वे पाप न करें। मैं सोचता हूँ कि हमें इस पर ध्यान करना होगा। यीशु मसीह के अनुयायी के लिए साधारण जीवन क्या है? यीशु मसीह के अनुयायी के लिए साधारण जीवन पाप का जीवन नहीं है, परंतु यह उसके विपरीत है। और जब मसीह का अनुयायी पाप करता है, जो कर सकता है वह अनियमित है, अस्वाभाविक है। सो जब एक मसीही अनुयायी पाप में गिर पड़ता है तो उसके जीवन में लागू करने के लिए नुस्खा जो है, अर्थात यदि हम अपने पापों को मान लें
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फिर अगला नुस्खा जो है गलातियों की पत्री उसके 6वां अध्याय पहले पद में पाया जाता है कि आत्मिक लोग पाप अपराध में पकड़ाए गए लोगों को नम्रता के साथ संभालें, यह स्मरण करते हुए कि पहले समय में वे भी पाप में पड़े थे। सो मसीही अनुयायी के लिए यह साधारण बात नहीं है कि वे पाप करें। सो तीसरे अध्याय में निश्चयता की परिधि यह है कि आपके जीवन का नमूना क्या है। यदि कोई कुख्यात डाकू सुसमाचार प्रचार की सभा में जाए और सामने जाकर अपने विश्वास को प्रकट करे तो सब लोग आश्चर्य करने लगेंगे। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ में उसकी तस्वीर छपेगी और लिखा होगा डाकुओं के कप्तान का उद्धार हो गया। सो जब कोई ऐसा बचाया जाए तो लोग क्या करेंगे? वे प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे, उसके जीवन के कार्य व फल को देखेंगे, और यदि उसे वैसा नहीं पाएंगे तो वे समझेंगे कि उसके जीवन में नया जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि यदि उसके जीवन का नमूना बदला है तब हम जानेंगे और उस आश्चर्य कर्म की गवाही देंगे। सो यदि मसीह के अनुयायी पाप करते हैं तो वह अनियमित व अस्वाभाविक है। फिर तीसरे अध्याय के अंत में यूहन्ना निश्चयता के विषय में एक सुंदर लेखांश देता है। वह लिखता है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात से हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम इसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। पवित्र शास्त्र में मन अनेक बातों के साथ संयुक्त है। पवित्र शास्त्र में मन या हृदय शब्द 1000 बार आया है। वचन में जब हृदय के विषय में बताया गया है तो यह इच्छा, भावना या अनुभव की ओर केंद्रित करता है। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जब आपका मन आपको दोषी ठहराता है तो क्या आप अपने भावनाओं के लिए खोए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ पर विपरीत शब्द है, अर्थात जब आपका मन आपको दोषी ठहराता है तो इसे स्मरण रखें कि परमेश्वर आपके मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वह आपके भावनाओं से बड़ा है। आपकी भावनाएं कैसी भी क्यों न हो, इससे आपका उद्धार केंद्रित नहीं है। श्रोता मित्र, आज समय समाप्त हो रहा है। इस पत्री को बड़े ध्यान से प्रार्थना पूर्वक पढ़ें और देखें कि निश्चयता क्या है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।